Assalamu alaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की थी। आज के क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन का एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी अगर आपको एक इक्वेशन दी गई है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो किस तरह से अपने एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो आइए एग्जांपल की मदद से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने का फार्मूला यह है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी आपने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए शाबाश, एग्जांपल के तौर पे एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 लेते हैं। आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपको दी गई है, कहा गया है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने। तो देखिए शाबाश, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने का तरीका यह है कि आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपने इसके साथ इसकी कंपैरिजन करनी है। तो देखिए शाबाश, ए की वैल्यू आती है 1 और बी की वैल्यू आती है -8 और इस तरह सी की वैल्यू आती है +50। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2f। तो देखिए शाबाश, ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब वैल्यूज पुट कर दे वेरिएबल्स ए बी और सी की जगह। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह वैल्यू है शाबाश -8 प्लस माइनस अपनी जगह स्क्वायर रूट अपनी जगह बी स्क्वायर मतलब के -8 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4a की जगह वैल्यू है 1 और सी की जगह वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह वैल्यू है 1। अगेन देखिए शाबाश, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अपनी जगह पे स्क्वायर रूट अपनी जगह पे 8 के स्क्वायर से 64 माइनस 4 पे 15 से आपके पास आएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 से आंसर आपके पास आएगा 2। अगेन देखिए शाबाश, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अपनी जगह पे 64 माइनस 60 से आंसर हासिल होगा 4 अंडर द रूट अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 2। अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई कर दे, देखिए शाबाश, x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 4 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई। एक x की वैल्यू आ गई 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और x की दूसरी वैल्यू हासिल हो गई 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। देखिए शाबाश, x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 से आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 और 10 डिवाइडेड बाई 2 से आंसर हासिल होगा 5। इस तरह 8 माइनस 2 से आपके पास आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 जो बराबर है 3 के। मतलब कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई थी, आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व कर दिया और आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लिया कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में 5 और 3 आते। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने। तो देखिए शाबाश, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये इक्वेशन दी गई है कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने। अब किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। अब देखिए शाबाश, अगर हम इस इक्वेशन को देखें, हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो अगर फ्रैक्शन में रियल नंबर्स हैं तो इस तरह के इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन का तरीका यह है कि इन डिनोमिनेटर्स की आपने एलसीएम लेनी है। एलसीएम में जो कुछ भी हासिल हो जाए आपने उसी को फिर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप रफ में 3 और 12 और जो भी इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। अगर आप रफ में 3, 12 और 24 का एलसीएम ले लें तो आपके पास आंसर क्या हासिल होगा 24। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाई 24, यानी हर एक साइड को 24 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए शाबाश, इस टर्म के साथ भी 24 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बाई 3 के साथ
माइनस इसके साथ भी 24 मल्टीप्लाई होगा x डिवाइडेड बाई 12 के साथ। इक्वलिटी अपनी जगह पे 24 मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाई 24 से। हर एक टर्म के साथ आपने 24 मल्टीप्लाई करना। अब देखिए शाबाश 3 1 जार 3 3 8 जार 24 यानी एट एक्स स्क्वायर माइनस 12 1 जार 12 2 जार 24 यानी 2x इक्वल्स टू 24 और 24 कैंसिल 1। अगेन आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है 8x स्क्वायर माइनस 2x -1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करनी है तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। जब आपने a b c की वैल्यू हासिल कर ली, इसी को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा दें। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब शाबाश वैल्यूज पुट कर दें इसमें। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है आपके पास क्या है -2 प्लस माइनस अपनी जगह अंडर द रूट अपनी जगह बी स्क्वायर मतलब के -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है -1 अंडर द रूट अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह क्या आपने लगानी है 8। अगेन देखिए शाबाश x इज इक्वल टू माइनस माइनस से हासिल होगा 2 प्लस माइनस अपनी जगह पे स्क्वायर रूट अपनी जगह पे 2 के स्क्वायर से होगा 4 मनफी ज़र मनफी से हासिल होगा जमा 4 ज़र 8 से हासिल होगा 32 डिवाइडेड बाय 2 ज़र 8 से आंसर हासिल होगा 16। x इक्वल्स टू 2 अपनी जगह पे प्लस माइनस अपनी जगह पे 4 जमा 32 4 जमा 32 से आपके पास आंसर 36 हासिल होगा और 36 की स्क्वायर रूट क्या है 6 डिवाइडेड बाय 16। यानी आपके पास x की दो वैल्यू हासिल हो गई 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 16 और दूसरी वैल्यू हासिल हो गई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16। या नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस 6 आंसर हासिल होगा 8 डिवाइडेड बाई 16 जो बराबर है 1/2 है। और इस तरह x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 16 जो बराबर है -1 डिवाइडेड बाई 4 के। यानी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट आपने हासिल कर लिए कि एक सॉल्यूशन सेट 1/2 है और दूसरा सॉल्यूशन सेट -1/4 है। तो ये हो गया तरीका कि किस तरह से आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।